हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओनली लॉ। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ टिप्स और ट्रिक्स रिगार्डिंग लॉ गेट एग्जाम। लॉ गेट एग्जाम जो कि 19th ऑफ फेब को होने जा रहा है, उसके लिए जो है वो किस तरह से हम लास्ट वीक में इफेक्टिवली जो है वो ये टाइम यूटिलाइज करके प्रिपरेशन कर सकते हैं, उससे रिलेटेड हम आज डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को जो है वो आप एंड तक देखें, क्योंकि एंड में जो है वो कुछ जनरल ट्रिक्स के अलावा जो एक पावरफुल ट्रिक्स है रिगार्डिंग अटेम्प्टिंग पेपर और कुछ ऐसी बातें जो कि अभी तक आपको किसी ने भी लॉ गेट के बारे में नहीं बताई होंगी, वो हम आपको बताएंगे। तो पहला पॉइंट है कि मेंटेन अ पॉजिटिव माइंडसेट। ठीक है, अब एग्जाम्स आ रहे हैं तो नो डाउट एग्जाम जो है वो कोई सा भी हो, स्ट्रेस और डिप्रेशन तो सभी को होता है, लेकिन स्ट्रेस और डिप्रेशन में जो है वो टाइम वेस्ट करने से ज्यादा अच्छा है कि आप एक पॉजिटिव माइंड रखें और फिर जो आपका रिमेनिंग टाइम है आप उसको जो है वो इफेक्टिवली यूटिलाइज करें इन द प्रिपरेशन। ठीक है, ताकि आप इफेक्टिवली जो है वो स्टडी कर पाएं, क्योंकि स्ट्रेस और डिप्रेशन से होगा कुछ नहीं, लेकिन वेस्ट जो है वो आपका ये जो रिमेनिंग टाइम है ये भी वेस्ट हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट इज नो योर लर्निंग स्टाइल। आप जो है वो देखें, आप ये डिटरमिन करें कि आपका लर्निंग स्टाइल क्या है। लर्निंग स्टाइल से मतलब ये है कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि देख के अगर समझे तो वो समझ जाते हैं। दैट मीन्स कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो कि देखने से समझते हैं, उनको जो है वो कोई चीज अगर वो देख ले तो उनको याद रहती है, तो उनको समझ आती है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि सुन के समझते हैं, लाइक जब आप उनको बताएंगे कुछ चीज तो फिर जो है वो उनको समझ में आएगी, फिर उनको याद। तो पहले तो आपको डिटरमिन करना है कि आपका लर्निंग स्टाइल क्या है। दैट मीन्स क्या आप सिर्फ देख के जो है वो याद कर लेंगे किसी भी चीज को, अगर आपने कोई चीज देख ली तो क्या जो है वो आप उसको इफेक्टिवली जो है वो रिमेम्बर कर पाएंगे, मेमोराइज कर पाएंगे और समझ पाएंगे, या फिर जो है वो आपको लिसनिंग की जरूरत है या फिर आपको रिपीट करने की जरूरत है। तो पहले अपना लर्निंग स्टाइल जो है वो आप जान लें। उसके बाद थर्ड है नो योर एग्जाम। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्स होते हैं जो कि कॉम्प्रिहेंसिव, जिसमें आपको आंसर लिखना पड़ता है, सब्जेक्टिव पेपर्स। ठीक है, आपको कोई लॉन्ग आंसर लिखना है तो उसके लिए जो तैयारी करनी पड़ती है वो एक अलग लेवल की होती है। लेकिन अगर आप लॉ गेट को देखें तो ये क्या है, ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है जिसमें आपको सिर्फ जो है वो एमसीक्यू सॉल्व करने पड़ते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, जब आप एमसीक्यूज की तैयारी करेंगे तो वो जो है वो आपको एक डिफरेंट वे में करनी पड़ेगी एज कम्पेयर टू सब्जेक्टिव पेपर। ठीक है, तो आप जो है जब भी पढ़ें, डायरेक्ट्स को पढ़ें, जो है इस नजरिए से पढ़ें कि हमें जो है वो सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करने। अच्छा, फोर्थ पॉइंट इज रिव्यू योर सिलेबस। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं जिन्होंने जो है वो अपनी तैयारी पहले से ही मुकम्मल कर ली होती है और उनको क्या करना है, ये जो लास्ट वीक है उन्होंने सिर्फ रिवीजन के लिए रखा होता है। ठीक है, उनके लिए तो बिल्कुल आसान है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ जो है लास्ट वाली वीक के ऊपर ही डिपेंड करते हैं और कहते हैं कि हम जो भी करेंगे वो जो है वो लास्ट वीक में ही करेंगे। तो उनके लिए ये जो टिप है वो ये है कि पहले तो अपने सिलेबस को अपने सामने रखें। ठीक है, अब सिलेबस में आपके कितने सब्जेक्ट्स हैं, 10 सब्जेक्ट्स हैं। फिर आप देखें कि उन सब्जेक्ट्स की मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। इट मीन्स अगर कोई सब्जेक्ट है जिसके 20 मार्क्स हैं, जिस तरह से सीपीसी हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका क्यूएसओ है, उसके भी 20 मार्क्स हैं, उसके बाद आपका लीगल एथिक्स हो गया, उसके 10 मार्क्स है। तो पहले आप देखेंगे कौन सा सब्जेक्ट है जो कि इजी भी है, जिसका सिलेबस भी कम है और जिसके मार्क्स ज्यादा हैं। तो उन सब्जेक्ट्स को जो है वो प्रेफर करें एज कम्पेयर टू अदर जो कि लेंथी भी हैं और उनके मार्क्स भी कम है। ठीक है, तो पहले जो है वो अपने सिलेबस को सामने रखें। उसके बाद आप देखेंगे कौन सा सब्जेक्ट जो है वो इजी आपको लग रहा है। ठीक है, उसके बाद आप जो है उस सब्जेक्ट को प्रेफर करें जिसके मार्क्स भी ज्यादा हो और आपका इंटरेस्ट भी हो और आपका जो है वो इजी भी लगे वो। जैसे सीपीसी हो गया, उसके जो है वो कुछ ही सेक्शंस हैं और कुछ ही ऑर्डर्स हैं जो कि आप इजीली कवर कर सकते हैं एक दिन में। तो आप एक दिन में जो है वो सीपीसी को दें और अगर आपने जो है वो अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर किया तो 20 मार्क्स जो है वो आप इजीली इसमें सिक्योर कर लेंगे। उसके बाद है जो सेकंड सब्जेक्ट जो कि इजी है और जिसका सिलेबस बिल्कुल ही कम है, वो है लीगल एथिक्स। लीगल एथिक्स में सिर्फ आपके जो है वो रूल 134 से 175 बी तक है। वो जो है वो काफी शॉर्ट और जनरल रूल्स हैं जिनको अगर आप जो है वो समझ भी लें एक बार तो आप आराम से जो है वो लीगल एथिक्स में 10 आउट ऑफ 10 जो है वो हासिल कर सकते हैं। उसके बाद है कि पीपीसी और सीआरपीसी, इसमें भी जो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि बिल्कुल ही जनरल हैं, तो आप उन कॉन्सेप्ट्स को जो है वो पहले तो रिकॉल करें अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ है तो, लेकिन बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ तो आप बिल्कुल उनका कॉन्सेप्ट समझ लें, क्योंकि वर्ड बाय वर्ड जो है वो याद करना
पॉसिबल नहीं है किसी के लिए भी। तो आप जनरली कॉन्सेप्ट समझ लें, ताकि जब आपके पास जो पेपर आए, जब आपके पास सवाल आए, क्वेश्चन पेपर आए, तो जब आप स्टेटमेंट पढ़ें कोई भी, तो आप जो है वो कैच कर लें कि ये कॉन्सेप्ट कौन सा है और क्या ये मैंने पढ़ा है। अगर पढ़ा है तो आप इजीली जो है वो उसको सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जो है वो सपोज 3-4 दिन ऐसे सब्जेक्ट में वेस्ट कर देते हैं जिसके मार्क्स ही 5 हैं, तो उससे अच्छा तो ये होता कि अगर जिसके 20 मार्क्स हैं आप उसको कवर करते। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट। जो सब्जेक्ट्स इम्पोर्टेंट हैं, जो है वो ज्यादा मार्क्स के हैं और जिनका सिलेबस कम है, पहले आप उनको कवर करें। और जो 5 मार्क्स वाले जो है वो सब्जेक्ट्स हैं, उनको जो है वो कवर करना इम्पॉसिबल है, तो इसीलिए उनसे रिलेटेड आप सिर्फ और सिर्फ पास्ट पेपर ही सॉल्व करें, तो वो भी जो है वो आपके लिए मोर देन इनफ होगा समझने के लिए। उसके बाद है कि आपको सिर्फ और सिर्फ जो है वो बेयर एक्ट्स पढ़ने हैं। ठीक है, क्योंकि ये लॉग एक्ट क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर है, तो इसमें आपको लेंथी आंसर तो लिखना नहीं है। इसमें जो है वो आपने एक स्टेटमेंट होगी आपके पास और फिर आपको उसका जो है वो राइट ऑप्शन जो भी होगा वो चूज करना होगा। तो उसके लिए बेयर एक्ट्स जो है वो मोर देन इनफ है, मोर देन सफिशिएंट है। कमेंट्री पे जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कमेंट्री जो है वो अभी आपकी जो है वो नीड भी नहीं है ना, क्योंकि आपको कॉम्प्रिहेंसिवली कुछ भी नहीं लिखना, आपको बस एक कॉन्सेप्ट बेस्ड जो है वो आंसर देना है। उसके बाद हम आते हैं, ये तो थी कुछ जनरल टिप्स कि आपको जो है वो पहले तो ये थी कुछ जनरल टिप्स कि आपको पहले तो पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, खुद पे कॉन्फिडेंस और बिलीफ रखना है कि यस आई कैन डू इट। उसके बाद है कि आपको अपना लर्निंग स्टाइल डिटरमिन करना है कि हाउ कैन यू बेटर लर्न एनीथिंग, कि आपको कोई भी चीज किस तरह से समझ आती है, देखने से समझ आती है, सुनने से समझ आती है या बोलने से समझ आती है, तो उसको आप डिटरमिन करें। और फिर जो आपका लर्निंग स्टाइल है आप उसी हिसाब से जो है वो तैयारी करें, उसी हिसाब से आप जो है वो स्टडी करें, तो आपकी स्टडी जो है वो कम टाइम में ज्यादा इफेक्टिवली हो पाएगी। उसके बाद नो योर एग्जाम, आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है, लेंथी आपको नहीं लिखना, तो उस हिसाब से इसकी तैयारी करें। रिवीजन और रिव्यू करें सिलेबस को देखें, जो कि आपको सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट और ज्यादा मार्क्स वाले लग रहे हैं उनको आप रिवाइज करें और उनको जो है वो आप सफिशिएंट टाइम दें एज कम्पेयर टू दो सब्जेक्ट्स जिनके मार्क्स भी कम है और सिलेबस भी काफी लेंथी है। उसके बाद है पास्ट पेपर सॉल्व करते रहें। ठीक है, अब कोई भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, कोई भी आप सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड कोई भी आपके पास पास्ट पेपर अवेलेबल है तो वो आप कवर करें। पास्ट पेपर सॉल्व करने से जो है वो 2 आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। पहला तो ये कि अगर आप जो है वो सारी ही सही कर लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस इन्हांस होगा कि यस जो है अगर मैं रियल पेपर में भी जाऊं तो मैं ये जो है वो सही करके आ जाऊंगा। और उसके बाद जो सेकंड बेनिफिट ये होता है कि अगर आप जो है वो पास्ट पेपर सॉल्व करते हैं और उसमें कुछ आंसर्स आपके रॉन्ग आ जाते हैं, तो फिर जब आप उनका राइट आंसर देखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाता है। तो अगर वही सेम क्वेश्चन या उससे मिलता जुलता कोई सवाल एक्चुअल पेपर में भी आ जाए तो आप आराम से जो है उसको अटेम्प्ट कर लेंगे, क्योंकि आपको पहले से पता होगा कि ये सवाल जो है इसका मैंने सही जवाब देखा था और इसका सही जवाब ये था। उसके बाद हम आ जाते हैं कुछ जो है वो टिप्स रिगार्डिंग पेपर अटेम्प्टिंग, कि पेपर जो है वो किस तरह से अटेम्प्ट किया जाए। तो पहली चीज जो कि मैं सजेस्ट करूंगी वो ये है कि जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, आप जो है वो एक बार उस क्वेश्चन पेपर को जो है वो चेक कर लें कि उसमें कोई पेज जो है वो मिसप्लेस तो नहीं है, उसमें कोई पेज जो है वो मिसप्रिंटिंग उस पे तो नहीं है, कोई सवाल जो है वो उसकी सीक्वेंस जो है वो गलत तो नहीं है, ताकि आपको पता चल जाए कि आपका क्वेश्चन पेपर जो है वो बिल्कुल सही है। तो पहला जो काम आपने करना है एग्जाम हॉल में जाने के बाद वो ये है कि आपने अपना जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा उसको आपने जो है वो देख लेना एक नजर कि वो बिल्कुल सही है। क्योंकि ये देखने का पर्पस ये है कि जो आपको बुक मिलेगा, जो आपको क्वेश्चन बुक मिलेगा, उसी का जो एक पर्टिकुलर नंबर होता है, एक कलर होता है, वो आपको आपकी आंसर शीट पे लिखना पड़ता है। तो अगर आपने जो है वो पहले बुक को चेक नहीं किया और बाद में जब आप एमसीक्यूज कर रहे हैं, आधे से ज्यादा आपने कर लिया और फिर आपको बाद में पता चलता है कि इसमें तो जो है वो एक पेज है ही नहीं सवालों का, तो फिर आप क्या करेंगे? तो वहां पे जो है वो फिर तो आपकी बुक भी चेंज नहीं कर पाएंगे वो लोग, क्योंकि आपने पहले ही मेंशन कर दिया बुक का नंबर कि ये मेरी बुक है, और जो आपकी चेकिंग होगी, जो मशीन चेक करेगी, वो बुक के नंबर के हिसाब से करेगी। ठीक है, तो ये होगा तो आप बुक भी जो चेंज नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए पहली जो है वो कॉन्सेंट्रेट करें, पहले ध्यान से जो है वो उसको चेक करें कि मेरी जो क्वेश्चन बुक है वो बिल्कुल ठीक है। सेकंड है कि आपको जो है वो डिटेल्स वहाँ पे कुछ देनी पड़ती है, लाइक आपका CNIC नंबर लिखना पड़ता है, बुक का कलर क्या है वो लिखना पड़ता है, बुक पड़ता है,
और उसके बाद जो फिलिंग आपने करनी है, जो राइट ऑप्शंस पे जो आप फिल करेंगे, उसका प्रोसीजर वैसे तो वो बता भी देते हैं और वहाँ पे आपको जो है वो सैंपल के तौर पे अवेलेबल होता भी है कि किस तरह से जो है वो सर्किल को फिल करना है, लेकिन उसको भी जो है वो आपने केयरफुली करना है, क्योंकि अगर सर्किल को जो है वो आपने प्रॉपरली फिल नहीं किया तो आपके मार्क्स जो है वो चले जाएंगे। अच्छा, उसके बाद है कि जब आप पेपर अटेम्प्ट करने बैठे तो पहले तो आप उस पोर्शन से स्टार्ट करें जो पोर्शन जिसके ऊपर आपको 100% यकीन है कि ये मैंने जो है वो अच्छे से कवर किया है। जैसे कि सीपीसी हो गया, अगर आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन सीपीसी में जो है वो बेस्ट है और आप समझते हैं कि आप सीपीसी के जो है वो मेजॉरिटी क्वेश्चंस अटेम्प्ट जो है वो सही से कर लेंगे, तो आप पहले वो पोर्शन अटेम्प्ट करें जिसके ऊपर आपको 100% जो है वो बिलीफ है, या 90% आप समझते हैं कि मैं जो है वो इसको कर लूंगा। उसके बाद जब आप सॉल्व करने बैठे तो पहले जो है वो उन एमसीक्यूज को सॉल्व करें जिसमें आप 100% श्योर हों कि इसका राइट आंसर यही है। ठीक है, इससे होगा क्या कि आपका जो टाइम है वो भी बच जाएगा। अच्छा, जनरली होता क्या है कि कोई भी क्वेश्चन बुक जब बनती है तो उसमें जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं वो पहले मतलब जो है वो ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब पहले जो है वो काफी डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग स्टेटमेंट्स हैं, तो जनरली होता यह है कि स्टूडेंट्स जो है वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। ठीक है, अब जो इनको कंफर्म नहीं होता कि इसका सही आंसर क्या है, तो इसीलिए आप जो है जो आपको नहीं आ रहा और जिसमें आपको लग रहा है कि आपको सोचने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, राइट आंसर चूज करने में, तो उनको फिलहाल के लिए जो है आप पेंडिंग में रखें और उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें जो कि आपको बिल्कुल ही 100% जो है वो आप जिसमें कंफर्म है, जिसमें आपको सोचने की जो है वो एक सेकंड की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इससे आपका टाइम भी बचेगा और आपके जो क्वेश्चंस हैं जो कि इजी वाले हैं और या जो जिनके ऊपर जो है वो आपको बिलीफ है कि हाँ ये सही है, वो आप जो है वो आराम से कर लेंगे। उसके बाद जब आप जो है वो सारे जो आप श्योर हैं जिन क्वेश्चन से रिलेटेड वो कर लें, तो फिर आप जो है वो करेंगे वो सवाल जिसमें आपको सोचने की जरूरत पड़ेगी। फिर आप जो है वो उसके ऊपर सोच के फिर जो आपको राइट ऑप्शन लगे, उसके अलावा आपको जो है वो ख्याल रखना पड़ेगा सीक्वेंस का। दैट मीन्स अगर आप सीक्वेंस वाइज कर रहे हैं फ्रॉम 1 to 100, आप जो है वो सीक्वेंस के साथ चल रहे हैं फिर तो ठीक है, लेकिन अगर जो है वो आप पोर्शन वाइज कर रहे हैं कि सपोज पहले आपने सीपीसी किया फिर लीगल एथिक्स किया, तो इससे जो है वो आप अगर इस तरह से कर रहे हैं तो फिर आपको जो है वो सीक्वेंस जो है वो रखनी पड़ेगी। दैट मीन्स अगर आप क्वेश्चन नंबर 25 पहले कर रहे हैं तो फिर आप जो है वो ध्यान से जो केयरफुली आपको जो है वो क्वेश्चन नंबर 25 जो कि आपकी आंसर शीट पे है उसी में जो है वो राइट ऑप्शन जो है वो आपने चूज करना है। जनरली स्टूडेंट जो है वो ये गलती करते हैं कि सीक्वेंस जो है वो खराब कर देते हैं। दैट मीन्स आंसर वो अटेम्प्ट कर रहे होते हैं 11 और वहां पे उन्होंने मार्क कर दिया 12 वाले पे, तो फिर ये होता है कि जब सीक्वेंस बिगड़ जाएगी तो पूरा जो है वो आपका मतलब पेपर ही जो है वो वेस्ट हो जाएगा और फिर वहां पे चेंज करने का तो कोई ऑप्शन है ही नहीं आपके पास। तो इसको जो है वो आपने केयरफुली देखना है कि जो सवाल आप अटेम्प्ट कर रहे हो आंसर शीट पे भी जो है वो आप वही जो है नंबर क्वेश्चन नंबर देके उसी में जो राइट ऑप्शन है आप उसको फिल करें। अच्छा, फाइनली ये जो एग्जाम होगा आपका वो होगा 120 मिनट्स, दैट मीन्स 2 आवर्स का, और इसमें जो है वो 100 MCQs होंगे। तो 100 MCQs के लिए 120 मिनट्स आई बिलीव मोर देन सफिशिएंट है और आप आराम से जो है वो इसको सॉल्व कर सकते हैं। रिलैक्स्ड रहें, स्ट्रेस ना लें, डिप्रेशन ना लें, बिकॉज स्ट्रेस और डिप्रेशन से आपका टाइम वेस्ट होगा, कोई जो है वो यूजफुल पर्पस तो सर्व होगा ही नहीं। तो इसीलिए जो है वो पॉजिटिव माइंड के सेट के साथ, प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ ये जो आपका वीक है इसमें जो है वो आप इसकी तैयारी करें और होपफुली अगर ज्यादा नहीं तो 50% तो जो है वो आ ही जाएगा और आपका लॉ गेट जो है वो क्लियर हो जाएगा।